हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 1J को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 17 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, छांटकर लिखिए। ठीक है, और कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है देखिए, √3 कामा π/3 कामा 22/7 कामा 3√4 कामा √4 1/4। ठीक है, और 2.33। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। इन संख्याओं में जो भी संख्या परिमेय है उन्हें हमें छांट कर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगी। देखिए कौन कौन हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। क्या बोल रहे हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अगर इसे लिख दें, इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, और इसमें एक कंडीशन होता है कि जहाँ पर Q 0 ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जिसे हम बटे के रूप में लिख दें, उसके बाद उसका हर जो हो वो 0 के बराबर ना हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन संख्याओं में हम परिमेय संख्या छाटेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए √ जो भी रूट में संख्याएं होती हैं, अगर उसका गुणनखंड बनकर वो अगर बाहर निकल गया, ठीक है, तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन अगर कुछ बाहर नहीं निकला, उसमें कुछ बच गया, तो हमारी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि √3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए π/3 ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में देखिए इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 22/7 भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3√4 दिया हुआ है, तो आप लोगों को समझना है कि देखिए 3√4 जो है, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। हाँ, √4 को ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 एक बाहर निकल जाएगा, तो जब रूट से बाहर संख्या निकल जाएगी तो 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इसके नीचे हम जानते हैं हर में 1 रहता है, तो इसे देखिए 6/1 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए कि नहीं। अब देखिए ये संख्या अगर हमारी P/Q के रूप में व्यक्त हो गई तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3√4 ये भी एक परिमेय संख्या। अब इसे देखिए आप, 4 चौके 16 1 17, 17/4। देखिए 4 तो हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 17 जो है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, 17 का कोई ऐसा 2 गुणनखंड नहीं मिलेगा कि जिससे उसे हम बाहर निकाल दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2.33। ठीक है, अगर इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर ले गए तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी, अगर नहीं कर पाए तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ 2.33, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 200। यहाँ से देखिए 233 बटे इसे हम 100 लिख सकते हैं। क्यों 100 लिख सकते हैं कि अगर यहाँ से हम दशमलव हटा दें, ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 00 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 00 बढ़ गया तो देखिए ये भी P/Q के रूप में हो गया, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कि π/3 22/7 3√4 और 2,33 ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें अब देखिए इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ √4 कामा √0.4 कामा 4 कामा 5 में अपरिमेय संख्या
यहाँ पर पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसका उल्टा पूछ रहा है, ठीक है, जो परिमेय संख्या नहीं है उसे पूछ रहा है, ठीक है। अपरिमेय संख्या बताएं, ठीक है, बताएं, ठीक है। अब इसमें हमें अपरिमेय संख्या देखना है। तो देखिए अपरिमेय संख्या, देखिए सबसे पहले जो √4 है तो इसको हम 2 × 2 करके 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 2 जब बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए इसको 4/1 हम लिख सकते हैं क्योंकि हर में 1 छुपा रहता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसे 5/1 भी लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसे देखिए 0.4 जो है इसको हम नहीं लिख सकते, इसे हम रूट से बाहर ही नहीं निकाल सकते। अगर इसे रूट से बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, इस क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √0.4, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। दिया हुआ है हमारे पास संख्या √3, 14.03737, ठीक है। ये दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट, उसके बाद दिया हुआ √1, ठीक है। फिर दिया हुआ हमारे पास π+4, ठीक है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें पूछ रहा है कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम √3 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते तो ये परिमेय संख्या नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए ये 14.03737 है, ठीक है। देखिए अब इसको हम अगर चाहते, देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग थोड़ा देखेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। देखिए यहाँ पर जब 2.33 था तो इसको हम दशमलव को हटाकर नीचे 2 0 बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या बन गया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास डॉट डॉट किया हुआ है, इसका मतलब ये अभी लगातार चलेगा या ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये अनंत तक जब चला जाएगा तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगर अनंत तक चली गई तो इसे हम कितना बार नीचे कितना बार हम नीचे 0 बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कुछ होगा नहीं, तो ये इसका मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब देखिए √1 है तो √1 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 1, तो हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 1 बाहर निकल जाएगा। अब 1 बाहर निकल जाएगा तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1/1 ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ π+4। अब देखिए इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब जो ये दोनों संख्या हैं ये हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें हमें परिमेय संख्या छांटना था, तो हमारा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसमें हमारा क्या होगा, देखिए √1 और हो जाएगा हमारा π+4, ठीक है। ये हमारा इसमें परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 4 - √3 ये है, √7/2, 5 - √4, ठीक है। और दिया हुआ है 0.01, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ और बोल रहा है इसमें हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटना है, ठीक है। तो हमें इसमें कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या, यही हमें बताना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या एक बार लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। परिमेय संख्या इसमें क्या है और अपरिमेय संख्या, यही दोनों हमें बताना है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 - √3। अब देखिए इसे तो हम बटे में 1 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर √3 दिया हुआ है, तो √3 रूट से बाहर कभी नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 4 - √3 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √7/2 लिखा हुआ है। अब √7 भी कभी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √7/2 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ 5 - √4, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ 5 - √4, तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसका मतलब 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो 5 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3/, हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। 5 - √4
ये परिमेय संख्या है। अब इसे देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ, अंडर रूट 0.01, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.1 गुणे 0.1, देखिए 0.1 गुणे 0.1 कर देंगे तो यही हो जाएगा। देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे, देखिए 0.1 गुणे 0.1, तो 1 करने में 1 हो जाएगा। अब 2 अंक बाद हमें दशमलव लगाना, तो एक 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए वही आया गुणा करने पर, ठीक है। तो इसे अगर गुणा करेंगे तो यही आएगा हमारा। तो इसका मतलब इसका गुणनखंड 0.1 गुणे 0.1 होगा। तो यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जब ये बाहर निकल जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 0.1 बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, इस दशमलव को हटाएंगे और नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए इसे भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए, तो इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 0.01 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है कि √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जो परिमेय संख्या है उसे हमें लिख देना है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर क्या परिमेय संख्या, √2 रूट से बाहर कभी नहीं निकलेगा, रूट से बाहर कभी नहीं निकलेगा। √9 जो है ये निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखिए √9 अगर लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ से एक जोड़ा बनेगा और ये 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 3/1 ये परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या, √9 जो है हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए √15 जो है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5, लेकिन यहाँ से एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब जोड़ा नहीं बनेगा तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर √9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास भी इसी प्रकार से दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या छाटिए। में परिमेय संख्या बताएं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं उसे हमें लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें परिमेय संख्या बताना है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या क्या होगा इसमें, देखिए सबसे पहले √7 रूट से बाहर कभी नहीं निकलेगा, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। √11 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। √16 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, ठीक है। तो 4 गुणे 4 जब इसे लिख देंगे तो एक जोड़ा बनकर ये बाहर निकल जाएगा 4। तो इसका मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या हमारा है। √16 ये परिमेय संख्या। अब √19 को, इसका कोई गुणनखंड ही नहीं होगा, 19 गुणे 1 होगा, तो 19 गुणे 1 इसमें कोई जोड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ से तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से √23 भी, इसका भी कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसमें भी ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर √16 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास दिए हुए हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्या छाटिए। में परिमेय संख्या छाटिए, ठीक है। ये हमें छाटना है, ठीक है। इसमें परिमेय संख्या कौन कौन है ये हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले परिमेय संख्या, ठीक है। हमें इसमें परिमेय संख्या देखना है तो लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखिए √4 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √4 हमारे पास है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे 2,
तो देखिए यहाँ से 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2/1, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √4 सबसे पहले हमारा परिमेय संख्या होगा। उसके बाद देखिए √3 है, तो इसका तो कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। √5 भी बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए √9 आ गया। ठीक है, अब √9 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। अब ये रूट से बाहर निकल जाएगा 1 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3/1, तो इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से √16 हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, √16, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √4 गुणे 4। ठीक है, तो इसे हम रूट से बाहर भी 4 को निकाल लेंगे, 4/1 इसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब √16 हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास है। ठीक है, इसी प्रकार का वो भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, √2 कामा √3 कामा √5 कामा √4/9 कामा √7 कामा √10.9। ठीक है, में परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, बताएं। ठीक है, परिमेय संख्या इसमें हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है। देखिए परिमेय संख्या बताना है, सबसे पहले हम लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है। देखिए √2 और √3 और √5 इसका तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तीनों हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्या तो इसे नहीं लिखेंगे। अब देखिए √4/√9 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए √4/9 है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों रूट में दिया हुआ, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। देखिए अब यहाँ पर भी जोड़ा बना, यहाँ पर भी जोड़ा बना। ठीक है, अगर ये हमारा जोड़ा बन गया तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो √4/9 क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से √7 इसका तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए √9 दिया हुआ, ये दशमलव में दिया हुआ। ठीक है, तो दशमलव √9 दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग कभी कभी इसको जल्दीबाजी में गलत मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं इसको लिख देते हैं 0.3 गुणे 0.3। ठीक है, और कहेंगे यहाँ से एक जोड़ा बाहर निकल गया और इसे लिख देंगे 0.3, और यहाँ से दशमलव को हटाएंगे और 3/10 कहेंगे ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, देखिए अगर इसे हम 0.3 गुणे 0.3 लिखेंगे तो गुणा जब करेंगे तो 3 3 का 9, और दशमलव क्या लगाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो 9 जब हुआ गुणा करने पर तो ये तो एक ही अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना है ना, तो 2 अंक बाद जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0.09। यहाँ पर अगर 0.09 होता तो हमारा ये बन जाता, लेकिन यहाँ पर 0.9 केवल लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं बनेगा। ठीक है, जब यहाँ पर अगर 0.09 होता तो इसे हम ये लिख सकते थे, लेकिन जब 0.9 है तो इसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय। ठीक है, क्या बोल रहा है, बताएं कि निम्नलिखित में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं, कौन अपरिमेय। ठीक है, हमें इसमें परिमेय और अपरिमेय छांटना है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 5 में हमें बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, हमारे पास √23। ठीक है, अब देखिए √23 जो है इसको हम क्या, √23 का कोई गुणनखंड तो होगा नहीं। देखिए इसे अगर हम लिखना भी चाहें तो क्या लिखेंगे, 23 गुणे 1। अब देखिए 23 गुणे 1 लेंगे तो यहाँ पर कोई इसका जोड़ा तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो जोड़ा नहीं बनेगा तो ये तो रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, तो रूट से नहीं बाहर निकलेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या।
संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब √23 क्या हुआ हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये पहला अपरिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास दिया हुआ है √225। ठीक है, ये 225 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हमें गुणनखंड सबसे पहले निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम लासा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 से अगर ले जाएंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, अब 5 से फिर 5 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ से देखिए एक 3 का जोड़ा एक 5 का जोड़ा, ये दोनों बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 15, और 15/1 इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसका दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा खंड हमारे पास क्या है, तीसरा खंड दिया हुआ है 0.3796। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव में दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3796 यहाँ पर अगर 4 अंक बाद दशमलव था तो 4 जीरो हम बढ़ा देंगे, इसे हम लिख सकते हैं। हाँ, अब इसे अगर हम ये लिख देंगे तो इसका मतलब ये तो P/Q के रूप में हो गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। अब P/Q के रूप में लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो तीसरा खंड है ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा खंड इसमें क्या है, चौथा खंड हमारे पास दिया 7.478 उसके बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया होगा कि 7 दशमलव अगर यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट करे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 4 7 8 रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट बढ़ाया, इसका मतलब 4 7 8 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम बार, ठीक है, बार लगा दिए। ठीक है, तो बार लगाने पर जिन संख्याओं के ऊपर अगर बार लग जाए तो वो संख्याएं क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिन संख्या पर भी बार लग जाए वो हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पांचवा खंड हमारे पास दिया हुआ है। पांचवा खंड क्या है हमारे पास, देखते हैं। पांचवा खंड है हमारे पास 1.10100100010000 ये डॉट 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 बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो रिपीट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा तो ये तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है 2√7/√11 के हर का परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो ये 10वें क्वेश्चन में हमें हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। प्रश्नावली 1 H और I में दोनों में बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता था कि 2√7 हमारे पास दिया हुआ है और बटे में 11 में है। ठीक है, तो अगर हमें हर का परिमेयकरण करना है तो जो हर में संख्या दी हुई है उसका ऊपर नीचे हम गुणा कर देते थे। ठीक है, इसका मतलब यही था कि हर से हमें रूट को हटा देना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है, ये 77 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 11 11 दो बार इसका गुणा है तो क्या हो जाएगा, 11 रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी 2/11 और √77 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। ठीक है, के हर का परिमेयकरण कीजिए, के हर का परिमेयकरण
कीजिए। ठीक है, इसमें भी हमें हर का परमीकरण करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन है √5 प्लस √3, ठीक है, बटे √5 माइनस √3। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। ठीक है, तो जो हर में हमें संख्या लिखी हुई है उसी संख्या का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बट उसमें ये करेंगे कि यहाँ पर जो चिन्ह होगा उसका विपरीत चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। यानी यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो हम ऊपर प्लस का लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे √5 प्लस √3। ठीक है, इसका गुणा हम ऊपर नीचे कर देंगे और यही हर का परमीकरण हो जाएगा। हर का परमीकरण क्या होता है कि जो संख्या हर में दी हुई है उसका गुणा हम ऊपर नीचे कर दें, बस उसका चिन्ह हम बदल कर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर √5 प्लस √3 दो बार दिया है, तो इसका मतलब क्या है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में a-b, दूसरे में a+b, तो ये होता है हमारा फार्मूला a² माइनस b², तो यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये होता है a²। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू √5 इंटू √3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हर में हमारा क्या बचेगा, देखिए ये 5 का √5 का स्क्वायर मतलब 5। ठीक है, और √3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये √5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3, और यहाँ पर देखिए 2 और रूट का आपस में गुणा कर देंगे, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हर में हमारे पास क्या बचेगा, 5 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 8, 5 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 2√15 पहले से है। ठीक है, 2√15 यहाँ पर हमारे पास पहले से है। ठीक है, और 2 हर में है हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखिए अगर 2 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर √15। ठीक है, और हर में हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब 2 से 2 को काट देंगे, अब क्या बच जाएगा हमारे पास, 4 प्लस √15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है,